जनता का हाथ जोड़ी करके, पैर पकड़ के, अनुरोध करके, अनुनय विनय करके सभी जातियों से आशीर्वाद लेकर के एक विधायक चुना जाता है और उसको टिकट से वंचित करना सीधे जनता का अपमान है। वो जनता का प्रतिनिधि है और ये बहुत बड़ा कारण बना मेरे समझदारी के अंतर्गत, मेरे विचार से, कि जनमानस में ये संवाद गया कि इतने चुने हुए प्रतिनिधियों का टिकट अचानक काट दिया जाना, चुनाव से वंचित किया जाना, ये मेरा अपमान है। ये बिहार की जनता ने इसको मैसेज चला गया बिहार में, क्योंकि बिहार के लोगों का भी 11 आदमी का टिकट कटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर भी इसलिए करें, राजद के अंदर भी और लालू परिवार के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं, बड़ी संख्या में नेता नाराज हैं और कांग्रेस के नेतृत्व के सर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष के जिम्मे के सर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हार में उनकी जिम्मेवारी बनती है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि जिन लोगों की भी भूमिका रही है फैसला लेने में, उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय शंकर दुबे हैं। महाराजगंज सीट से विधायक रहे कांग्रेस के और 2025 के विधानसभा चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया। तो सबसे पहला सवाल यही है कि टिकट कई सिटिंग विधायकों के, दिल्ली में एक बैठक हुई थी, ये फैसला हुआ था, ये बात सामने आई थी कि सिटिंग विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे। विपरीत परिस्थितियों में, मतलब जहां लड़ाई मुश्किल थी, बड़ी लड़ाई थी, वैसी स्थिति और परिस्थिति में आप जैसे वरिष्ठ विधायक का टिकट काटा गया, इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्यों ये फैसला पार्टी नेतृत्व ने लिया होगा और किनका ये फैसला रहा होगा, कृष्णा अल्लावरू का, राजेश राम का? देखिए, ऐसा है कि चुनाव बीत गया, लोकतंत्र में हार और जीत होता है, पार्टियों का हार जीत चलता रहता है। कांग्रेस पहले भी हारी है और हम बुरी स्थिति में पहले भी पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस इस देश की आवश्यकता है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, हमारा इतिहास 100 साल का है। कांग्रेस पुनः रिवाइव करेगी, कांग्रेस मजबूत होगी, ये मेरा मानना है। पिछला चुनाव जो हार हुआ, ये बात सत्य है कि सीटिंग विधायकों का टिकट देश के किसी भी राज्य में कभी टिकट नहीं काटा गया है। बिहार ही ऐसा प्रदेश हुआ कि जहां बिहार में सीटिंग विधायकों का टिकट काटा गया, चुनाव लड़ने से रोका गया, जिससे हमारी हार जबरदस्त हुई। ये एक जबरदस्त कारण बना पब्लिक में ये संदेश गया। देखिए, विधायक जीतता है जनता के आशीर्वाद से, जनता का हाथ जोड़ी करके, पैर पकड़ के, अनुरोध करके, अनुनय विनय करके सभी जातियों से आशीर्वाद लेकर के एक विधायक चुना जाता है और उसको टिकट से वंचित करना सीधे जनता का अपमान है। वो जनता का प्रतिनिधि है और ये बहुत बड़ा कारण बना मेरे समझदारी के अंतर्गत, मेरे विचार से, कि जनमानस में ये संवाद गया कि इतने चुने हुए प्रतिनिधियों का टिकट अचानक काट दिया जाना, चुनाव से वंचित किया जाना, ये मेरा अपमान है। ये बिहार की जनता ने इसको मैसेज चला गया बिहार में, क्योंकि बिहार के लोगों का भी 11 आदमी का टिकट कटा। तो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को जिम्मेवार मानते हैं हार के लिए? देखिए, किसी व्यक्ति को मैं दोषी नहीं ठहराता, पार्टी की हार जीत होती है,
पार्टी का फैसला हुआ। जो लोग अधिकारी पदाधिकारी या जो लोग इस निर्णय में इंस्ट्रूमेंटल थे वो जरूर दोषी कहे जा सकते हैं, कहा जाएगा। तारिक अनवर ने कहा है, सांसद हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने भी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए कभी इस्तीफा दिया था, प्रदेश नेतृत्व को भी इस्तीफा देना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए ये बात मैं इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। तारिक अनवर हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, विचारक हैं और सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने कहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हार पार्टी की हुई, पार्टी बुरी स्थिति में हम हारे, हम फिर खड़ा होंगे, हम मेहनत करेंगे। कांग्रेस को, हमारे पास सोनिया राहुल गांधी का नेतृत्व है, कांग्रेस का विचार है, कांग्रेस का बड़े नेतृत्व हमारे साथ है। कांग्रेस फिर खड़ा होगी देश में और हम मजबूती से बिहार में भी कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए कोई व्यक्ति को मैं दोष नहीं देता, पार्टी की हार जीत होती है और पार्टी हारी है। हम इसको समेटने का भरपूर प्रयास करेंगे और मेरे जैसे कार्यकर्ता, मैं तो अपने आप को जिंदगी भर कार्यकर्ता मानूंगा पार्टी का। बड़े नेता हमारे हैं देश में, सोनिया गांधी और राहुल जी का नेतृत्व कांग्रेस को फिर उबारेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस फिर उभरेगी, हम उभरेंगे। और हमारे पास जो हमारा मिशन है, हमारी नीतियां हैं देश की जनता को, हम जात पात की राजनीति नहीं करते। पप्पू यादव की क्या भूमिका रही पूरे चुनाव में कांग्रेस की? देखिए, किसी के चुनाव, किसी पर मैं कमेंट कुछ नहीं करूंगा, उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि पार्टियां हारती है और पार्टी फिर खड़ी होगी, मेरा विश्वास है। और हम सब मिल करके आपसी सद्भाव को बना करके फिर कांग्रेस को खड़ा करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे। और हमारे पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का नेतृत्व हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, हम निश्चित रूप से फिर सफल होंगे, ये मेरा मानना है। आखिरी सवाल है, खबर ये है कि आप और कुल मिलाकर आधे दर्जन कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं वो राहुल गांधी से मिलने जाने वाले हैं दिल्ली और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने वाले हैं, या प्रदेश नेतृत्व का जो फैसला रहा चुनाव में उसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने वाले हैं। देखिए, हम लोग जरूर, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, पार्टी के अंदर उचित फोरम पर हम अपनी बात जरूर कहेंगे और हम जरूर चाहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए कि यह फैसला, यह अजूबा फैसला, सिटिंग का टिकट काटने का फैसला, चुनाव से वंचित करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया और कौन कौन जवाबदेह हैं, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और हाईकमान को हम लोग मिलेंगे, कहेंगे अपनी बात उचित फोरम पर, लेकिन वो सार्वजनिक बात नहीं होगी। दिल्ली कब जा रहे हैं? हम लोग जाने वाले हैं, मिलकर बैठ करके सब लोग मिल करके अपने हाईकमांड से अपनी बात करना, पार्टी के उचित फोरम पर। अभी तारीख तय नहीं की है? तारीख तय नहीं। चलिए, हमारे साथ विजय शंकर दुबे थे, न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बल्कि कांग्रेस के विधायक भी रहे महाराजगंज से, और इनका टिकट कटा और कांग्रेस में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर बातचीत हुई। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।